आप सबों को जय मसीह की। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत बढ़िया होंगे और आनंदित होंगे। परमेश्वर को याद करते होंगे। ये सुबह की प्रार्थना प्रभु हम सभी भाई और बहनों को कनेक्ट किए हैं। आज आलस, कमजोरी और थकान और किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं, तो परमेश्वर के यह चार बाइबल के वचनों को यदि आप सुनते हैं और गहराइयों से सोचते हैं, तो प्रभु और परमेश्वर यीशु मसीह का स्वर्गदूत आपका साथ देगा। आपको थकान, आपके टेंशन, आपके आलसपन को दूर करेंगे। यह नहीं कि परमेश्वर आप सभी भाई और बहनों को आलस से, थकान से, कमजोरी से दूर नहीं कर सकते हैं। प्रभु जब हम सभी भाई और बहनों को अभी तक सलामत रखे, यदि आप तकलीफ में पड़े हैं, तो आज यह प्रार्थना परमेश्वर के नाम से और आज के यह बाइबल के वचन आपके कमजोरी, आलस और थकानों को, हर प्रकार की समस्याओं को आज खत्म करने वाले हैं। इसलिए परमेश्वर के यह पांच बातों को भी याद रखना पड़ेगा। परमेश्वर के चारों बाइबल के वचन यदि आप ध्यान से सुनते हैं, तो आपकी जिंदगी में कोई भी ऐसा दुष्ट आत्मा, आपके शरीर में कोई भी ऐसा दुष्ट आत्मा हो, तो आज परमेश्वर उस सारी तकलीफों से बाहर करेंगे। परमेश्वर की कलामों का वचन, पहला वचन आता है मती का। मती 11 का 28 वचन में लिखा है कि हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। धन्यवाद। परमेश्वर तो बताते हैं कि आलस, जब आप आलसी बन चुके हैं, तो परमेश्वर कहते हैं कि हे सभी परिश्रम करने वाले लोग, मेरे पास आ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इसीलिए परमेश्वर की बातों को माननी होगी, परमेश्वर की कलामों को गहराइयों से सोचनी होगी। यदि आप इस तरह करते हैं, तो आप कभी भी परमेश्वर के नामों से अंगीकार नहीं कर पाते होंगे। परमेश्वर आपके जीवन में हर काम सफल बनाते होंगे। आगे देखिए, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। परमेश्वर तो बताते हैं कि तुम मेरा बोझ उठा लो, तुम मुझे मान लो, तुम मेरी प्रार्थना करो। इसलिए प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे। अगला वचन है, परमेश्वर जब यह जगत में हम सभी लोगों, हम सभी भाई और बहनों को भेजे हैं, तो परमेश्वर का भी फर्ज है कि हम लोगों के बीच में किसी न किसी समस्या, किसी न किसी बीमारियों से बचाते रहे। यदि हम लोग विश्वास करते हैं और परमेश्वर, जब हम लोग विश्वास करके परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु हम सभी भाई और बहनों को जरूर आशीष और अनुग्रह देते हैं। अगला वचन है परमेश्वर का, जो परमेश्वर बताते हैं। देखिए, अगला वचन क्या बताता है, यहोवा मेरा चरवाहा है। यहोवा का है, मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। हालेलुया। परमेश्वर की कलाम में लिखा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मेरा कुछ घटी नहीं होगी। यदि आप वैसे विश्वासी होंगे, यदि यहोवा पे भरोसा रखते होंगे, तो आपके कुछ भी नहीं घटने वाली है। इसलिए आप सभी लोगों को विश्वास करनी होगी। वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है। धन्यवाद। परमेश्वर
परमेश्वर जब तकलीफ में लोग रहते हैं तो उसे सुख शांति देने के लिए उसे बताते हैं कि तुम इस काम करो, तुम अनंत जीवन पाओगे। इसीलिए वह मेरे वह अ, वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्ग में वह अपने नाम के निर्मित मेरी अगुवाई करता है।